बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असबाब को पैदा करने वाला खुदा है और आज हमारा भरोसा असबाब पर हो गया कि पैसा हमारे पास है, हम मकान बनवा लेंगे, हमको क्या दिक्कत है। जैसे कि एक गांव में एक मौलवी साहब रहा, एक सेठ जी निकले, मौलवी साहब सलाम की, सेठ जी जवाब दें, मौलवी साहब पूछे सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा घोड़ा खरीदने जा रहा हूँ। कहा इंशाअल्लाह कह लो। कहा इंशाअल्लाह कह ली। इंशाअल्लाह की कौन ज़रूरत है, पैसा हमारे जेबे में, घोड़ा मार्केट में बिका थे, इंशाअल्लाह की क्या बात है। मौलवी साहब कहने रहे कह लो इंशाअल्लाह। कह मौलवी चले जाओ सामने से, उमा इंशाअल्लाह की क्या ज़रूरत है। मौलवी बेचारे चुप के हुकूमत कहो नहीं चलते हो के हुकूमत मौलवी चलत, मौलवी बेचारे चुप हो गए। सेठ जी चले गए, घोड़ा बाजार पहुंचे, घोड़ा देखिन, पसंद किन, बातचीत तय किन। जब दाम दुकान तय हुआ तो पैसा देखा थी, जेबे में हाथ डालिन तो हाथ नीचे चला गया, देखिन जेब कटा, पैसा नदारत। तो सेठ जी की सांस जहाँ रहे वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद खड़े रहे, जब सुकून मिला तो वहाँ से पलटे और गांव आए खाली हाथ। इत्तेफाक से वही मौलवी से फिर मुलाकात हुई गई। मौलवी कहिन कहा हुआ सेठ जी घोड़ा लाए? कहाँ मौलवी साहब इंशाअल्लाह घोड़ा बाजार गया तो इंशाअल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाअल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाअल्लाह बातचीत भी तय हो गई, इंशाअल्लाह दाम भी तय हो गया। पैसा देने के लिए इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी कहने अब इंशाअल्लाह बक्का करो, अब टाइम ख़त्म। जब टाइम था तब तुमने कहा नहीं। ऐ लोगों, असबाब पे भरोसा न करो, असबाब के पैदा करने वाले पर भरोसा करो। और जब खुदा पर भरोसा कर लोगे तो अल्लाह ताला हर हाल में आप पर नजर करम फरमाएगा। आज हम और आप हालात अपनी देख रहे हैं कि हम किस तरह परेशान हो रहे हैं। कभी इस सिलसिले में कभी सोचा कि आज ये परेशानियां हम पर क्यों हैं? खुदा की ज़मानत हमसे रूठ गई, अल्लाह की ज़मानत हमसे अलग हो गई। क्यों हमारी नमाजें छूट रही? हज़रत मुआज़ इब्न जबल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ला ततरुकन्ना सलात मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ मुआज़ इब्न जबल, गवर्नर हो गए हो लेकिन नमाज फ़र्ज को हरगिज़ हरगिज़ न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, पस बेशक जिसने नमाज फ़र्ज को क़स्दन छोड़ दिया, फबरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उससे हट जाती है। अल्लाह उस बंदे का ज़ामिन नहीं रह जाता। जब हम नमाज फ़र्ज छोड़ बैठे, खुदा की ज़मानत हमसे रूठ गई, तो हम मारे नहीं जाएंगे, काटे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? खुदा की ज़मानत जब जिन पर हुई वो हर मैदान में कामयाब रहे। ज़रा सोचो तो सही कि एक परिंदा है मुर्गा, वो नमाज फजर के टाइम बेदार करता है तो हुज़ूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है, मुर्गा जगाया करता है। मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग मुर्गे को भी गाली दे देते, जहाँ सुबह कुकरू को करे लगे कहीं सर सोए नहीं दी के काट के सारे खाई लिए। अरे कम से कम एहसान मानो मुर्गे का कि नमाज फजर के लिए तुम्हें बेदार कर रहा है। जब एक मुर्गा होकर के नमाज के लिए जगा दे तो उसका दर्जा इतना बुलंद, और अगर कोई मोमिन मुसलमान होकर के सुबह नमाज फजर के लिए अज़ान दे दे तो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। मुसलमान होकर
मुअज्जिन का दर्जा वैसे ही बुलंद है। हदीस पाक में अन मुआविया काला समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मेरे मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारे, फ़कुतिब लहू बरातुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। तो अज़ान देने वाले को बुरा कहना, जब मुर्गे को बुरा कहने से मेरे पैगम्बर ने मना किया, तो मस्जिद के मुअज्जिन या इमाम की बुराई करना कितना बड़ा गुनाह होगा। हदीस पाक में अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का ज़ामिन है, वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, और अज़ान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। इसलिए लोगों अपने महल्ले के इमाम की कद्र करो, अपने मस्जिद के मुअज्जिन की कद्र करो। नमाज ही हमारी तुम्हारी कामयाबी की ज़मानत का ज़रिया है। इस पुरफतन दौर में हमको अपने अखलाक की तरफ भी ध्यान देना है। आजकल देखा जाता है बहुत से लोग दीन से हटे हैं, फिर भी अल्लाह ताला उन पर अपनी नेमतें उतार रहा है, तो समझते हैं कि हम हक पर, हालांकि हक पे नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से छूट है उनके लिए, जो मस्जिदों से दूर, मदरसों से दूर, फिर भी दौलत उन पर बरस रही है, तो ये समझ रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही नहीं है, वो तो वैसे ही है जैसे काबुल का एक आदमी हिंदुस्तान आया, एक मार्केट में पहुंचा तो देखा एक हलवाई तसला में हलवा सजाए हुए रखे। काबुली इंसान ने कहा, भाई एक प्लेट हमको दे दो। हलवाई समझे कोनो गाहकी हो, तो एक प्लेट दिस खैस काबुली मुसलमान, फिर दूसरा प्लेट मांगी, फिर खैस, उसके बाद चल पड़ा। तो हलवाई ने पैसा मांगा, तो काबुली कहता पैसा कैसा, तो कहा रे हलवा का। तो कहा अगर तुम कहते कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसा कहाँ मेरे पास है। तो कादी ने उसको पकड़ा, हलवाई ने पकड़ा, कादी के पास लेकर के गए। कहा साहब इसने हलवा खाया, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कहा भाई इसका पैसा दो। कहा अगर ये कहता कि हलवा पैसे से मिलता है तो मैं बिल्कुल नहीं खाता, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो कादी ने उसको सजा दिया। कैसी सजा? उस काबुली इंसान को गधे पर बिठाला और शहर के बच्चों को जमा किया, उनके हाथ में तबला दिया और कहा है ऐसे तबला बजाते हुए पूरे शहर में इसको घुमाओ। उस जमाने में यही सजा थी, गधे पर बिठा करके पूरे शहर में बच्चों ने घुमाया, फिर छोड़ दिया। वो काबुली हिंदुस्तान से अपने काबुल गया अफगानिस्तान, वहाँ की ज़बान फारसी की। तो जब वहाँ पहुँचा तो लोगों ने पूछा कि यार ये हिंदुस्तान गया, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा लगा। तो लोगों ने पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुनास्त, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा है। तो काबुली बड़ी खुशी में बताए, कहे मुल्क हिंदुस्तान बिस्यार खूब हस्त, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खाने को मिलता है। वह सवारी खर मुफ्त است, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। वह फौज तिफला मुफ्त است, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। वह नीज ढम ढम मुफ्त است, और वहाँ ढम ढम भी मुफ्त में मिलता है। दी गई थी उसको सजा, और वो समझे कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकाली ना। यही हाल आज के उन लोगों का है जो दीन इस्लाम से दूर होकर के आज दुनिया की रंगीनियां उनको नसीब हैं। वो समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं सही है। ऐ लोगों ऐसा न करो, चंद दिन की जिंदगी है, मौत आनी ही आनी है। इसलिए जो भी लम्हात मिल जाएं उसको अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजों की पाबंदियां कर लो। साहबे किराम की जिंदगी देखो,
हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर मेरी जिंदगी की पूरी नेकियां हो जाती। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की 2 नेकी, एक रात की और एक दिन की। रात वाली कौन नेकी? हजरत अबू बकर की, कि जब मक्का के लोगों ने हुजूर को कत्ल के लिए घेरा तो रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे नबी का, लेकिन उस रात भी हजरत अबू बकर ने हुजूर का साथ दिया, तो रात वाली नेकी हो गई। और दिन, जब हुजूर का विसाल हुआ और हुजूर के विसाल के बाद लोगों ने समझा कि अब इस्लाम मिट जाएगा, तो ज़कात देने से लोग इनकार करने लगे, तो हज़रत अबू बकर ने तलवार उठाई और कहा, खुदा की कसम मैं उस वक्त तक लोगों से जिहाद करूंगा जब तक कि जिस रस्सी में ऊंट को बांधते उस रस्सी की भी ज़कात नहीं देंगे तो मैं उनसे जिहाद करूंगा। तलवार लेके निकल पड़े अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर। तो हज़रत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन अभी अभी हुजूर का विसाल हुआ है, आप तलवार न उठाओ, जिहाद न करो, वरना लोग ईमान से दूर हो जाएंगे, इस्लाम से। ऐसा मत करो, कुछ नरमी बरतो। तो हजरत अबू बकर को जलाल आया था, फरमाया था, अंता जब्बारुन फिल जाहिलियत, उमर तुम जमाने जाहिलियत में तो बहादुर थे, व खव्वारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम में बुज़दिल हो गए। क़द इनक़तअल वह्यो, उमर वही खत्म हो गई। व तम्मद दीनो, अल्लाह का दीन मुकम्मल हो गया।